मुजफ्फरनगर सदर तहसील क्षेत्र के गांव कछोली निवासी रामबीर सिंह पिछले कई वर्षों से अपनी जमीन की पैमाइश कराने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। उनका आरोप है कि संबंधित विभागों में कई बार शिकायत और आवेदन देने के बावजूद अब तक उनकी जमीन की सही पैमाइश नहीं कराई गई है। रामबीर सिंह के अनुसार जमीन की पैमाइश न होने के कारण उन्हें लगातार विवाद और परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने बताया कि कई बार तहसील कार्यालय के चक्कर लगाने के बावजूद अधिकारियों द्वारा केवल आश्वासन ही दिया गया, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। ग्रामीणों का भी कहना है कि इस तरह के मामलों में देरी से विवाद और बढ़ जाते हैं, जिससे गांव में तनाव का माहौल बनता है। रामबीर सिंह ने प्रशासन से जल्द निष्पक्ष पैमाइश कराकर न्याय दिलाने की मांग की है। अब देखना यह होगा कि प्रशासन इस मामले को कितनी गंभीरता से लेकर पीड़ित को राहत दिलाता है। मुजफ्फरनगर से ब्यूरो। मेरा नाम रामबीर सिंह है, मैं गांव कछोली का रहने वाला हूं, जो ब्लॉक जगतावल में आता है, सदर मुजफ्फरनगर। अच्छा, एक पैमाइश को लेकर मामला चल रहा है जी। हमारा ग्राम पंचायत की पैमाइश को लेकर पिछले 3 साल से मुकदमा चल रहा है, कुछ झगड़ा भी चल रहा है, जिसमें एक स्कूल की भूमि पे बिना किसी इन्फॉर्मेशन के, बिना किसी विभाग की इन्फॉर्मेशन के पटवारी ने, तहसीलदार ने, एसडीएम ने टंकी बना दिया है। वो टंकी जो कागजों में दर्शाई भी गई है, पूरब के हिस्से पर दर्शाई गई है और पश्चिम के हिस्से पर टंकी बनाई गई है, जिसके द्वारा मेरा पर्सनल रास्ता बाधित हो गया है, जिससे मुझे आने जाने में दिक्कत हो रही है। और पिछले 3 साल से हम लखनऊ मुजफ्फरनगर और मुजफ्फरनगर हो रहे हैं, ठीक है, जिसमें केवल तारीख मिल रही है और कुछ नहीं मिल रहा। वहीं पे बैठ के जो प्रशासन है हमारा, वहीं पे बैठ के अपने कागजों को पूरा कर देता है, ले जाके वापस जमा कर देता है, डीएम के भेज देता है, डीएम फिर उठा के वापस उन्हीं को भेज देता है। पिछले 2 साल से ये चल रहा है मेरे यहाँ पे। अच्छा, बता रहे कि डीएम का आदेश हुआ है इसमें? हाँ जी, डीएम का भी आदेश हुआ है, जिसकी कॉपी मेरे पास ये रही। तो किस तरह की, मतलब आदेश किस तरह का हुआ? वो का आदेश जो हमें पटवारी ने फाइन लगाया था अवैध कब्जे का, डीएम ने उसको कैंसिल करा है। और डीएम ने बोला है कि इस ग्राम पंचायत कछोली की ज़मीन को या तो पूरे गांव की जो पंचायती ज़मीन है उसको नाप के पूरा करा जाए, या ग्राम सभा की नाप के पूरी करी जाए, या जंगल का जो रकबा है उसको पूरा किया जाए। लेकिन ग्राम पंचायत की जो ज़मीन है, ना तो उसको नापने आ रहे हैं और ना कुछ करने आ रहे हैं, वहीं पे अपनी फॉर्मेलिटी कागजों में पूरी कर रहे हैं ये लोग। तो आपका कहना है कि जो यहाँ टंकी लगाई गई है वो किसी की सहमति या किसी के ग्राम पंचायत सभा का कोई भी उस पर हस्ताक्षर सिग्नेचर नहीं है, कि ग्राम सभा से भी तो पूछा जाता है ना, कोई प्रस्ताव पास होता है। हमारे यहाँ के प्रधान को बेचारे को पता ही नहीं है कि उसके गांव में टंकी लग रही है। पटवारी ने अपने आप से पास कर दी, अपने आप से भेज दी, अपने आप से लगवाना शुरू कर दी। चुप। अच्छा जी। तो इस बारे में जैसे आपने जिला अधिकारी से शिकायत की, तो ऐसे लोगों जिन्होंने बिना अनुमति और बिना इसके टंकी को खड़ा कर दिया, तो उन पर कार्रवाई करने की मांग नहीं की? हमने की थी, लेकिन हमारा पक्ष है कि गांव समाज देश में तरक्की होनी चाहिए। जल जीवन के तहत ये हमें एक टंकी मिल रही है, चलो उसको हम एग्री हो गए थे, लेकिन उसमें भी भ्रष्टाचार है यहाँ पे। तो अब आप फिर रास्ते को लेकर विवाद है? ये बस रास्ते को लेकर विवाद है और स्कूल की पूरी भूमि को लेकर विवाद है। तो अब आप क्या चाहते हैं कि पैमाइश किस तरफ से होनी चाहिए? हम चाहते हैं कि जो तहसीलदार है, जो इसके कर्ता धर्ता हैं, जो इसको नापते हैं, जो इसको रख रखाव करते हैं, वो अपनी ईमानदारी से आके यहाँ पे 20 आदमी 50 आदमी गांव समाज को इकट्ठा करके अपने प्रशासन के साथ आके उसको रॉयल्टी से नापें, गांव की तरफ से नापें या जंगल की तरफ से नापें। हम चाहते हैं कि जो गांव की ज़मीन है वो गांव को मिले, जो पंचायत की ज़मीन है वो पंचायत को मिले, ताकि आगे भविष्य में भी यहाँ पे काम किए जा सके किसी प्रकार का। आपका नाम? रामबीर जी। रामबीर जी, आपने शिकायत की थी जिलाधिकारी के यहाँ, काफ़ी समय से आपका विवाद चल रहा है पैमाइश को लेकर। हाँ जी। तो ऐसा क्या है कि पैमाइश पूरी नहीं हो पा रही है, और मतलब ज़मीन जो स्कूल की ज़मीन है उसमें भी घोटाला बताया जा रहा है, और बसासत की ज़मीन हाँ जी, क्या कहेंगे? हाँ जी, यहाँ से जो गांव की ज़मीन है उसे इलाहाबाद से भी, डीएम से भी ये हो गया, कहने लगे उत्तर से दक्षिण को मत भेजा, पहले गांव पूरा करो, उसके बाद में चकबंदी आई। अब यहाँ से परवा में या टंकी प्रस्ताव कर रखा था उसने, पटवारी ने, लेखपाल ने, और लगाई है पछुआ में, स्कूल से मिला कर लगाई, 2 गज का फासला होगा स्कूल
स्कूल की बिल्डिंग से। अच्छा जी, और हमें मापन तो दक्षिण में से और जंगल को मापना शुरू कर दें और गाय की ढब को चलते हैं। ये हालत हो रही है। और मुझे आगे लिखे होगी वही जो अपना पहले कर रखा गाँव भांड रखा जिसमें। तो जैसे आप जिलाधिकारी के पास गए थे तो उन्होंने क्या आश्वासन दिया था? जी उन्होंने तो जो जुर्माना हो रहा था वो भी ख़त्म कर दिया था। और जो कहा था, कहने लगे उत्तर से दक्षिण को मपाई होगी इसकी। तो क्या मपाई हुई? नहीं जी, मपाई नहीं होती। मपाई हुआ है दक्षिण से और इंगे को चला है उत्तर को। तो ऐसा क्या हो रहा है कि मपाई नहीं हो पा रही? क्या मानते हैं, किसकी कमी है? इतने उत्तर से दक्षिण को पूरे गाँव की पैमाश नहीं होने की, इतने ये झगड़ा चुकाती हुई रहेगा जी। तो आखिरकार मतलब किसी दबाव में उत्तर की तरफ से पैमाइश नहीं हो रही, या क्या मानते हैं? कोई राजनीतिक दबाव तो नहीं है? जी राजनीतिक दबाव भी ये चल रहे हैं और गाँव का दबाव भी चल रहा है इसमें। अच्छा, कुछ गांव के लोग हाँ। चाहते हैं कि पूरब की तरफ से ही हो। हाँ जी, तो आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं जी उत्तर से दक्षिण को पैमाश हो, जिसको हाई कोर्ट ने दिया, डीएम ने दिया। अब पहले गांव बसा जाए, गांव का पूरा पढ़ो। तो अच्छा, पटवारी क्यों नहीं आ रहे फिर नापने के लिए? अब जी कभी 1000 कभी हमें भी तो बच्चे भाग जाओ, हम कह दे दो भेज दो मुझे अभी मैं कह लिया। कहने लगे ठीक है, कल को पटवारी को लाओगे हम सही, जिसने ओवन बोए और फिर हम आप वहाँ जाओ तो अपने आप चढ़ा दें। यहाँ कोई ज़रूरत ही नहीं है। दुप्पल देर चल दें, दुप्पल देर चल दें।